वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, ठीक है, किस तरीके से सबसे पहले जैसे इस न्यूमेरिकल की इंटरनल चॉइस भी है वो थोड़ी सी स्पेशल है, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चलो इसको देख लेते हैं कि जैसे कोई रिलेशन है आर किस सेट पर जेड पर, ठीक है। अब ये पहले से आपको दिया हुआ है, वैसे पता होना चाहिए जेड क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सही है। तो बस इसके बाद कोई कंडीशन दे रखी है, मतलब 2 डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, इस तरीके से लिख सकते हो। आर की कंडीशन है जेड सेट पर, ठीक है। तो बस हमें क्या चेक करना है, इक्विवेलेंस कह सकते हो, शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। बस बेसिक क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, सिर्फ इतना सोचना है कि एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। ये सारी कैलकुलेशन है, सिंपल सी बात तो ये है, ठीक है। बस रिफ्लेक्सिव की ये डेफिनेशन होती है, बस इसी डेफिनेशन में यहाँ पर सेट आता है और हर जगह मतलब रिलेशन की बात होती है, ये बेसिक है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या कि जो भी एलिमेंट लेके चले उसका उसी से मतलब रिलेशन आ जाए, ये कह दो तब भी बात सही है, ठीक है ना। तो बस इस ए को कहाँ से सोल्व करोगे, यहाँ से, जो कंडीशन गिवन थी, सही है। तो मतलब हमें इस बात का ये मतलब जो ये ब्रैकेट में ए बी है ना, मतलब राइट हैंड साइड में हमें केवल ए बी से मतलब है। तो मतलब जो ये एक्स्ट्रा चीज है ना, जहां पर भी मतलब इस टाइप से सोल्व होगा ना ऑर्डर्ड पेयर, वहां पर ये एक्स्ट्रा चीज एज इट इज आएंगी, सिंपल सी तो ये बात है, ठीक है। तो बस क्या करो, ये कह सकते हो आप यहाँ पर बी की जगह भी ए लिखना है, तो कैलकुलेशन है, ठीक है। अब जीरो, जीरो क्या होगा, सिंपल सी बात है जीरो। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम ये चीज लिख देते हैं, सही है। अगर रिजल्ट के हिसाब से बात करो तो यहाँ पर जेड होना चाहिए, सिंपल सी बात है। मतलब रिलेशन के अंदर तो ऑर्डर्ड पेयर आएगा ना, वो आप कह सकते हो ये चीज आ जाएगी, सही। मतलब खुद का खुद से, मतलब जीरो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जीरो तो एक पेयर थोड़ी ना बनाते हैं, पेयर अब बनेगा, ठीक है। और जीरो एक इंटीजर है, वही चीज चाहिए थी जी। मतलब इंटीजर 3 टाइप के हैं, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जीरो अलग से इंटीजर है, सही है। तो बस कैलकुलेशन थी। इसी तरीके से सिमेट्री की डेफिनेशन, सिमेट्री मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर चूज किया आपने, नॉर्मली हम ए कोमा बी लेते, क्यों, क्योंकि आपके पास गिवन ए कोमा बी टाइप का होता है, इस वजह से ये कह सकते हो, ठीक है। मतलब जो गिवन है, मतलब एक चीज तो वही लिखनी है, ये कह सकते हो। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी को एक्स कोमा वाई अच्छा लगता हो, फिर यहाँ पर उस ऑर्डर्ड पेयर का अपोजिट कर देना, मतलब वाई कोमा एक्स चेक करना है, अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो मतलब ये कंडीशन गिवन है और ये चीज चेक करनी है, ठीक है। तो बी कोमा ए इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, बी कोमा ए मतलब ए की जगह बी लिखना, आपने बी की जगह ए राइट हैंड साइड में तो लिख दिया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, ठीक है। बी माइनस ए, यहाँ पर ए माइनस बी है तो मतलब माइनस साइन कॉमन ले लो, सही है। अब थोड़ा सा सोचो, जब इस टाइप का रिजल्ट ए माइनस बी बाई 2 आर के अंदर है, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से कह सकते हो जेड पर डिफाइंड था आर आपका, सही है। तो मतलब माइनस साइन भी तो आर में हो जाएगा ना, क्यों, सिंपल सी बात, मान लो जैसे कोई पॉजिटिव नंबर है 2, मतलब इसका किसी तरीके से रिजल्ट आया 2 इस फैक्टर का, सही है। तो -2 भी तो इंटीजर है ना, मतलब माइनस साइन अप्लाई कर दे तो सही है, बेसिक बात थी ये, सही है। तो इस तरीके से बस इसके बाद ट्रांजिटिव भी, ट्रांजिटिव की ये डेफिनेशन है कि एक टाइम पर 2 ऑर्डर्ड पेयर चूज करने, मेन बात तो ये होती है, ठीक है ना। बस इसके बाद और क्या क्या होती है चीज कि पहले का तीसरे के साथ डायरेक्ट, एक का सी के साथ, ना कि सी का ए के साथ, ये चीज नहीं होती यहाँ पर, ये मेन है, ठीक है। तो बस इसके बाद ये गिवन होती है यहाँ पर, मतलब ए कोमा बी गिवन था, बी कोमा सी यहीं पर, मतलब ए की जगह बी लिखना, बी की जगह सी, कैलकुलेशन करके रिजल्ट मिल जाएगा, सही है। हमें चाहिए ए कोमा सी, तो मतलब ऊपर ए माइनस सी, मतलब ये रिजल्ट मिल जाए। तो बस यहाँ से इसकी हेल्प से तो क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो, 2 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाए, मतलब ऊपर ए माइनस सी बचेगा, नीचे 2 कैलकुलेशन से, सही है। और वही चाहिए था, बस रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव, तो इसलिए इक्विवेलेंस भी यही चीज शो करनी थी, केवल कैलकुलेशन यहाँ पर और कुछ नहीं, ठीक है। जो इसके इंटरनल चॉइस है वो थोड़ी स्पेशल है, तो अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो किस तरीके से, तो अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले इसका मतलब वही मैथ्स में गिवन एफ एक्स कोई रिजल्ट दे रखा है, या फिर पढ़ लो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तब भी बात सही है आपकी, ठीक है। एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, अब ये इस तरीके वर्डों का तो मतलब पता होगा, मतलब एक्स की वैल्यू 2/3, मतलब जब नीचे पुट करोगे तब तंग करेगी, मतलब ऊपर कोई नंबर आएगा नीचे 0, और इस चीज का नाम क्या होता है, इस चीज का नाम होता है नॉट डिफाइंड, सही है। तो मतलब यहाँ पर भी एक बात सीखने की है और वो है ये
इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड एक ही चीज नहीं होती। हम नॉर्मली लिख देते हैं कि मतलब कोई भी नंबर डिवाइड बाई जीरो इन्फिनिटी के बराबर है, लेकिन वो चीज़ एक्चुअल में गलत होती है। एक्चुअल में तो ये मतलब है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से बस ये भी बेसिक है, मतलब डायरेक्ट अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक सिंपल सा लॉजिक है इसका, ठीक है। तो किस तरीके से इन बातों को डिफाइन कर सकते हो, वही है, ठीक है ना, कि मतलब जो आपके पास मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, ठीक है ना, ये एक्चुअल में कोई कंसेप्ट होते हैं नहीं, ठीक है ना। जो मल्टीप्लीकेशन हो तो सिंपल सी बात है एडिशन होता है, ठीक है, और जो डिवीजन है वो एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन होता है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो देखो सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि जैसे 2 इंटू 3 6 होता है, क्यों, ये सोच लो कि आपके पास 2 पर्सन है और 3 ऑब्जेक्ट है, मतलब दोनों पर्सनों को 3 ऑब्जेक्ट देने हैं इस तरीके से, तो टोटल कितने चाहिए, 6, मतलब ऐड करना था। या फिर हो सकता है यहाँ पर कि मतलब 2 ऑब्जेक्ट हो और 2 ऑब्जेक्ट 3 आदमियों को देने, मतलब 2 सभी को 2, तो मतलब टोटल फिर से 6, सही है। लेकिन डिवाइड के केस में डिवाइड का मतलब होता है बांटना। चलो मान लो जैसे ये हो 4/2, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसको इसी तरीके से पढ़ लो इस बात को कि जैसे 4 ऑब्जेक्ट हैं और 2 आदमियों को बांटने हैं बराबर हिस्सों में, तो मतलब एक के हिस्से में कितने आए, एक के हिस्से में तो 2 आया, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस तरीके, हाँ इस बात का कोई लॉजिक नहीं होगा, मतलब ऊपर आदमी और नीचे मतलब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कि मतलब 4 आदमी है और 2 ऑब्जेक्टों में बांटो इसको, ठीक है ना, इस चीज़ का लॉजिक थोड़ी ना होगा, सिंपल सी बात है। इसलिए मतलब डिवाइड के केस में ऊपर ऑब्जेक्ट होता है, ये कह सकते हो आप, सही है। इस केस में क्या हो जाए फिर नंबर बाई जीरो, कि मतलब कुछ आपके पास ऑब्जेक्ट है लेकिन किसी के अंदर बांटना है, जीरो का मतलब कोई पर्सन नहीं है वहां पर, तो बांटना ही तो नहीं, तो मतलब वो चीज डिफाइंड थोड़ी ना कर सकते हो उस बात को, सही है। और इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी एक बड़ा नंबर होता है, मतलब जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, आप कह सकते हो जो सबसे बड़ी डिजिट है उसके हिसाब से सोच सकते हो इस इन्फिनिटी को, हो सकता कोई पावर में सोचना, अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है ना, सिंपल। तो इसलिए ये चीज़ बराबर नहीं होती। अब इसके बाद, ठीक है, मतलब ये चीज़ क्यों लिखी जाती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे वो जीरो वाला वो केस हो जाएगा, और जब बात नॉट डिफाइंड की हो जाए, ठीक है ना, मतलब फंक्शन यहाँ पर काम नहीं करता, ये कह सकते हो नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन एक स्पेशल टाइप थी रिलेशन की, मतलब बेसिक क्लियर होगा तो फायदा आपके लिए, ठीक है। वही है कि और रिलेशन जो चीज़ रियल में हो रिलेट करे, ठीक है, जो चीज़ रियल में हो, ये थोड़ी नहीं थी, तो इस वजह से बस इसके बाद ये चीज़ शो करनी है, मतलब एफ ऑफ एफ मतलब कंपोजिशन, 2 फंक्शनों की कंपोजिशन केवल कैलकुलेशन है पहला पार्ट, तो ये चीज़ सही है। तो क्या कहा था, ऑफ को उठा के ब्रैकेट लिख दो, वही लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ एफ एक्स का आपके पास कुछ रिजल्ट था, लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद जिसको ये पूरा एक्स नजर आता ना, बस वही है, उसका सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स, एक्स ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, अगर यहाँ पर वाई होता तो फिर आपको वाई नजर आना चाहिए था, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बस इस बात का ये मतलब है कि जहाँ पर भी राइट हैंड साइड में ये वर्ड लिखा मतलब एक्स, तो ब्रैकेट वाले रिजल्ट पुट कर दो, सही है। ऊपर 4 इंटू एक्स था, रिजल्ट पुट कर दिया, बाकी चीजें एज इट इज, सही है। नीचे 6 इंटू एक्स नजर आते पुट कर दिया, बाकी चीजें एज इट इज, कैलकुलेशन कर दी, रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो एक्स ये चीज शो करनी थी, सही है। तो बस यहाँ पर मतलब ये हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो लेकिन अभी जो इसका सेकंड पार्ट है वो थोड़ा स्पेशल है, तो देखो किस तरीके से, क्या आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है ना। तो देखो अब जैसे हमें ये कंडीशन मिल रही है, ठीक है ना, एफ ऑफ एफ अभी प्रूव किया है यहाँ पर, सही है। अब इसका मतलब सोचो क्या है, ठीक है ना, कि एफ ऑफ एफ, अब ये तो बेसिक है कि 2 फंक्शनों की कंपोजिशन है, वो भी एक नया फंक्शन आता है, ये पता होना चाहिए। कंपोजिशन को या फिर कह दो कि सिंपल कंबाइन करने, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब किसी फंक्शन में हम कोई एलिमेंट लेके चले वही आंसर आ जाए, मतलब खुद का खुद से उसको आप आइडेंटिटी नहीं लिख सकते, आइडेंटिटी भी तो यही कहता खुद का खुद से, मतलब एक्स लेके चले तो एक्स ही आया, वाई लेके चलते तो वाई ही आना चाहिए था, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी क्यों लिख दिया, इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सोचो, इसके बाद हमने निकालना है एफ इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है ना। तो देखो अब ये एक्चुअल में तो आगे सोल्व होगा इस बात से, मतलब एक थ्योरम थी, ठीक है ना। और ये थ्योरम मतलब अगर आपको प्रूफ चेक करना हो, ठीक है ना, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, कि ये कंसेप्ट है कि जो थ्योरम ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ठीक है ना, रिलेशन एंड फंक्शन की जो प्लेलिस्ट है वहां से चेक कर लेना, थ्योरम में भी शायद 5th है, उसका मतलब प्रूफ है, वो चेक कर लेना आप,
ठीक है। हम यहाँ पर केवल हो सकता है आप इस रिजल्ट लिखना चाहो, वो थ्योरम का ये रिजल्ट होता है, ठीक है ना। मतलब कोई एफ और जी कोई दो फंक्शन है, अगर ये चीज मिल रही हो हमें, इफ का मतलब ये कंडीशन पहले गिवन होनी चाहिए, मतलब ट्रू होनी चाहिए यहाँ पर कि एफ ऑफ जी मतलब कंपोजिशन आइडेंटिटी अपोजिट भी आइडेंटिटी के बराबर हो, ठीक है ना। तो जो एफ और जी दोनों तो बाइजेक्टिव होंगे और जी एफ इनवर्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे आपके पास ये है ना एफ ऑफ एफ, मतलब इस जी ऑफ एफ के हिसाब से पढ़ोगे, मतलब ये कह दो कि बाद वाला एफ पहले लिख दिया, बात तो एक ही है। जैसे यहाँ पर बाद वाला फंक्शन पहले लिख दिया, यहाँ पर दोनों का नाम सेम है, तो इसलिए ये भी तो आइडेंटिटी, मतलब ये दोनों चीज ट्रू है, तो मतलब दोनों ही मतलब है तो एक ही, ये कह दो वो बाइजेक्टिव है, वो आप यहाँ से भी पता कर सकती थी। मतलब अब ये स्पेशल बात थी कि आइडेंटिटी फंक्शन अपने आप बाइजेक्टिव होता है, ठीक है ना। हाँ, इस चीज का प्रूफ चेक करना तो जो रिलेशन एंड फंक्शन की प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी वाले, ठीक है ना, वहां पर जहां पर मतलब फंक्शन के न्यूमेरिकल है, मतलब वो चेक कर लेना आप कौन सी एक्सरसाइज है, वहां पर प्रूफ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो बस वहां से चेक कर सकते हो। तो बस यहाँ पर मतलब मेन तो ये बात है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये रिजल्ट होता है कि जी एफ इनवर्स के बराबर, तो कह सकते हो आप जैसे अगर इसको एफ ऑफ जी पढ़ना चाहते हो तो मतलब यही उसका इनवर्स है, मतलब एफ, सही है। वो यहाँ से भी मतलब दूसरे एफ ऑफ जी के हिसाब से बात कर सकते हो, एक ही चीज है, सही है। एक्चुअल में तो ये चीज है, ठीक है ना। अब ये चीज क्यों लिखी साथ के साथ, क्योंकि आइडेंटिटी बाइजेक्टिव फंक्शन। अब थोड़ा सोचो क्या निकालना था हमने, इनवर्स, लेकिन इनवर्स निकलेगा कब, जब इनवर्स एग्जिस्ट करे, तो ये भी स्पेशल बात है। तो मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब फंक्शन इन्वर्टिबल हो, और कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब बाइजेक्टिव हो। तो देखो आ गई ना वहीं पर बात घूम फिर के, सही है। तो मतलब अगर कोई ये स्पेशल पॉइंट लिखता ना, बस वो इंप्रेशन के लिए कह सकते हो, फायदे की चीजें ये अगर डीपली पढ़ा हो तो, सही है। सारी बातें डिस्कस हुई थी, कंसेप्ट में सीख सकते हो आप जिस भी चैप्टर का न्यूमेरिकल है, सही है। तो इस तरीके से, या फिर कोई हो सकता है मतलब वो हो सकता है उसको ये ना पता हो, फिर वो किस तरीके से सोचेगा, मतलब इस कंडीशन से एफ इनवर्स कैसे निकलेगा। मेन तो ये बात है ना, ये पॉइंट अगर याद हो तो अच्छी बात है, ना हो तो सिंपल सी बात है। देखो फिर बेसिक भी क्लियर होना चाहिए, मतलब कि दो का मतलब कंपोजिशन है वो सिर्फ कंबाइन करना है, सही है, सिंपल सी बात है। तो मतलब थोड़ा सा सोचो कि जैसे कोई एफ फंक्शन है, कोई एफ फंक्शन है, उसकी हम किससे मल्टीप्लाई करें, कंबाइन कर, या फिर किससे कंबाइन करें जिसका रिजल्ट आइडेंटिटी मिल जाए, जिसका रिजल्ट। देखो अब ये आइडेंटिटी तो इस पहली वाली इस बात से आया था, इसमें तो नहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, मतलब ये आइडेंटिटी इस बात से थोड़ी लिखा था हमने, इस एक्स वाले से लिखा था, सही है, मतलब खुद का खुद से, सही है। तो इसके बाद थोड़ा सोच लो कि एफ की किससे मल्टीप्लाई करें या फिर किससे कंबाइन करें कि आइडेंटिटी मिल जाए। लगा दो जो आपके पास मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी होती है, ये वाली, कि कोई मैट्रिक्स और साथ के साथ उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के बराबर होती है, या फिर वो पहले हो सकता है इस तरीके से, सही है। तो कर दो, सिंपल सी बात है, लो, सही है। तो मतलब एफ इनवर्स एफ के बराबर हो जाए, इस तरीके से सोच सकते हैं, मतलब ये गिवन था, हमने दूसरे तरीके सोच लिया, सही है। तो वहां से पता कर सकते हैं, मतलब अगर ये चीज ध्यान ना आए तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब चॉइस बना लिया करो अपनी अपनी। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है ना। बस यहाँ पर स्पेशल पॉइंट यही था कि एक तो ये पहले आइडेंटिटी क्यों लिख दिया, ठीक है, वो फिर उसके बाद ये बात लिखना चाहो तो बेस्ट है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये रिजल्ट एक थ्योरम से मिलता है, उसका प्रूफ कहाँ पर मिलेगा वो सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। तो इस तरीके से रिजल्ट रहेगा, सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।